पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए जोधपुर से खबर आई है कि वहां 12 बजे से 4 बजे तक, रात 12 बजे से 4 बजे तक, और जैसलमेर में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट जारी रहेगा इन दो शहरों में। जैसलमेर और जोधपुर, राजस्थान के इन दो शहरों में ब्लैकआउट का अभी फैसला है। लेकिन क्या गुजरात में ऐसा है? ब्रजेश, जहां पर आप हैं वहां पर क्या परिस्थिति है? गुजरात के भी इन इलाकों में, कच्छ भुज के पूरे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी। वहां पर क्या ब्लैकआउट है या जीवन सामान्य रहेगा? देखिए श्वेता, गुजरात की जहां तक बात है तो गुजरात में नॉर्मलसी आ चुकी है। जो 4 जिले थे जहां पे ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी, कच्छ उसमें से सबसे बड़ा जिला है। कच्छ में जो नॉर्मलसी आ चुकी है, भुज में आज ब्लैकआउट नहीं है। पहले 3 दिन जो था वहाँ ब्लैकआउट था, पर अब नॉर्मलसी आ चुकी है। साथ ही जामनगर में, जहाँ पे आज ही ब्लैकआउट की घोषणा हुई थी, वहाँ पे जैसे ही सीज फायर का जो है वो मैसेज आया, तुरंत ही वो ब्लैकआउट उठा लिया गया। तो ये दोनों जो जिले हैं वहाँ पे पूरे जिलों को ब्लैकआउट किया गया था, पर अब नॉर्मलसी आ चुकी है। द्वारका में भी आंशिक ब्लैकआउट की बात की थी, वहाँ पे भी नॉर्मलसी है। पाटन और बनासकांठा, ये 2 जिले थे जहाँ पे कुछ जो सीमावर्ती गांव थे वहाँ पे ब्लैकआउट था, वो भी अब नॉर्मल कर दिया गया है। यहाँ पे मैं अभी भुज में हूँ, जहाँ पे जनजीवन सामान्य हो चुका है। पिछले दिनों की तरह यहाँ पे जो है ब्लैकआउट नहीं है। रोशनी से शहर जगमगा रहा है और साथ ही लोग भी जो हैं वो बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। 2 दिन तक लोगों को बाहर निकल के साफ मना किया गया था। आज दिन में भी लोगों को जो है मना किया गया था कि आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगभग 10 से ज्यादा ड्रोन से अटैक हुआ था भुज पर। भुज तक ड्रोन आ पहुंचे थे। तो वो पूरी बातें थी सुबह दोपहर 3 बजे तक, पर जैसे ही सीज फायर की बात आई उसके बाद सारी नॉर्मलसी और आर्टिलरी फायरिंग कई इस क्षेत्र में इस तरह की चीजें कभी हुई ही नहीं थी। मतलब हाल फिलहाल की मेमोरी में किसी को याद नहीं रहता है कि इस तरह की चीज कभी किसी ने देखी हो। ये पूरी पीढ़ी बहुत मुश्किल होगा इस तरह की तस्वीरों को, इस तरह की घटनाओं को भूल पाना।